3 मार्च से शुरू होने जा रहा जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र इस बार काफी दिलचस्प रहने वाला है। विपक्षी दल एक एक कर उमर सरकार को घेरने के लिए नए नए मुद्दे तलाश कर रहे हैं। खासतौर पर पीडीपी इस बार कुछ ऐसे मुद्दों को विधानसभा में उठाने जा रही है जिन पर विवाद होना तय माना जा रहा है। पीडीपी पहले ही शराबबंदी को लेकर स्पीकर के सामने प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत कर चुकी है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों का टर्मिनेशन और सुरक्षा बलों पर लगे आरोपों को भी पीडीपी विधानसभा में जोरों शोरों से उठाने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में अब पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीनों पर पिछले 20 साल से रह रहे लोगों को मालिकाना हक दिलाने के मुद्दे को लेकर स्पीकर के सामने प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत किया है। जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीनों पर मालिकाना हक का ये मुद्दा आखिर क्या है, ये बताने से पहले आप हमारे चैनल व्हाइट पेपर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको वो खबर बताते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हम आपको पीडीपी विधायक के बारे में बताते हैं जो इस बार विधानसभा सत्र में प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने जा रहे हैं। पीडीपी विधायक वहीद पर्रा ने जम्मू एंड कश्मीर रेगुलराइजेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ रेजिडेंट इन पब्लिक लैंड बिल 2025 स्पीकर के सामने प्रस्तुत किया है। वहीद पर्रा ने इस विधेयक का पहला पृष्ठ साझा करते हुए एक्स पर लिखा है, 2 साल पहले बुलडोजरों ने घरों को गिरा दिया, पुश्तैनी जमीनों को अवैध बताया गया और लंबे समय से रह रहे निवासियों को विस्थापित कर दिया गया। इसके जवाब में पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के निर्देश पर मैं जम्मू एंड कश्मीर रेगुलराइजेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ रेजिडेंट इन पब्लिक लैंड बिल 2025 पेश कर रहा हूं, जिससे उन लोगों को कानूनी स्वामित्व दिया जा सके जो 20 साल से अधिक समय से इन जमीनों पर रह रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद ये विधेयक केवल आवश्यक नहीं बल्कि संवैधानिक और नैतिक रूप से अनिवार्य है। जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके घरों और जमीनों पर कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए, जिससे उन्हें मनमाने बेदखली आदेशों से बचाया जा सके। ये सिर्फ न्याय और सम्मान की बात नहीं है बल्कि व्यवस्थित विस्थापना के खिलाफ एक संघर्ष भी है। मैं समान विचारधारा वाले लोगों से अपील करता हूं कि वह हमारे लोगों के आवास के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए एकजुट हों। अब आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में लैंड ऑनरशिप राइट से जुड़ा मुद्दा क्यों संवेदनशील है। जम्मू कश्मीर में लैंड ऑनरशिप राइट का मुद्दा लंबे समय से विवादित और संवेदनशील बना हुआ है। इसके पीछे कई कानूनी, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारण हैं। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जिसके कारण राज्य की अपनी भूमि नीति थी। अनुच्छेद 35A के तहत बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था, केवल स्थानीय निवासी ही यहां जमीन खरीद सकते थे। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद भूमि कानूनों में बदलाव किए गए और अब भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। इससे स्थानीय आबादी में असुरक्षा की भावना बढ़ गई। 2023 में सरकार ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया, जिसमें सैकड़ों लोगों को जो कई पीढ़ियों से इन जमीनों पर रह रहे थे अपनी जमीनें छोड़नी पड़ी। सरकार का दावा था कि ये लोग गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीनों पर कब्जा किए हुए थे, जबकि विपक्ष का आरोप था कि यह अभियान गरीबों और राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए चलाया गया। 2001 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट लागू किया था, जिसके तहत लोगों को सरकारी जमीन पर मालिकाना हक दिया जाना था। 2018 में इस कानून को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण रद्द कर दिया गया। सरकार का कहना था कि रोशनी एक्ट का दुरुपयोग हुआ और इससे गलत तरीके से जमीनें हथियाई गई। जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीनों के लैंड ऑनरशिप राइट से जुड़ा ये मुद्दा सीधा लोगों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में पीडीपी चाहती है कि इस मुद्दे के बहाने वे लोगों के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत कर सके और उमर अब्दुल्ला सरकार पर दबाव बना सके। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए सरकारी जमीनों पर लैंड ऑनरशिप राइट देना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए जम्मू कश्मीर में भूमि नियमों पर बड़ा बदलाव करना होगा। ऐसे में पीडीपी जानती है कि उमर सरकार के लिए इस मामले में कोई ठोस कदम उठाना मुश्किल होगा और इसका राजनीतिक लाभ उसे मिल सकता है।